Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good, doing well. Dear student, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी प्लांट्स की शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 3। इससे ऑलरेडी 2 वीडियो के अंदर मैंने 5 प्लांट्स के शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किए हैं कि कैसे आपने उनको मेमोराइज करना है। सो आज उस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मजीद 5 प्लांट्स को विद शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। सो बगैर वक्त जाए कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। सो आज का जो पहला प्लांट है उसका नाम है एपोमॉय हिड्रेसियल, जिसको हम कहते हैं काला दाना। जिसका नाम क्या है? काला दाना। आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा घरों पे। सो एपोमॉय हिड्रेसियल का साइंटिफिक नेम है, इसका इंग्लिश नेम है फारबाइटिस सीड। फारबाइटिस सीड लोकल नेम है इसका काला दाना। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, पार्ट यूज इसके क्या होते हैं? सीड्स यूज होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? इसके अंदर पाया जाता है मिथाइल पेंटोसाइड, सिटोस्टिरोल, ग्लाइकोसाइड्स ऑफ जलापिनिक एसिड। ठीक है, ये इसके क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कौन कौन से? मिथाइल पेंटोसाइड, सिटोस्टिरोल, ग्लाइकोसाइड ऑफ जलापिनिक एसिड। इसके अलावा इसके यूजेस क्या है? डायूरेटिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, डायूरेटिक क्या होता है? जो कि यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दे, यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा दे। कैथार्टिक है, कैथार्टिक लेग्जेटिव सेम वर्ड्स है, जो कॉन्स्टिपेशन को क्या कर दे? रिलीव कर दे। इसके अलावा ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा हमारे पास कुछ स्किन के ऊपर एक प्रोडक्ट होती है जो कि यूज़ की जाती है स्किन के ऊपर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास इम्यूनोगॉग है। इसके अलावा स्किन इरिटेशन। डियर स्टूडेंट, इसको हम मतलब ये स्किन की इरिटेशन कॉज करवाते हैं। स्किन इरिटेशन का मतलब क्या है? इरिटेशन किसको कहते हैं? इरिटेशन कहते हैं हारिश को। ठीक है, इसके अलावा रिजॉल्वेंट, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करता है? रिजॉल्व करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसके यूजेस अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस प्लांट को कैसे याद करना है। सो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले तो इसकी जो फैमिली है ना कॉन्वोल्वुलेसी, तो आपने सी से एपोमॉय हिड्रेसी, सी से आपने याद रखना है कि इससे किस फैमिली का नाम आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्वोल्वुलेसी को आपने रिलेट करना है इसकी सी से। ठीक है, वैसे ये फैमिली भी थोड़ी अलग सी है, बाकी जो हम प्लांट डिस्कस करेंगे उसमें से ये यूनिक है। मतलब कॉन्वोल्वुलेसी आप सिर्फ और सिर्फ काला दाना ही ऐसा होगा कि जिस कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली मतलब मेडिसिनल प्लांट का डिस्कस करोगे, बाकी मतलब इससे रिलेटेड फैमिलीज बहुत कम है। सो काला दाना की फैमिली क्या आ गई? कॉन्वोल्वुलेसी। बाकी फारबाइटिस सीड, ये तो आपने इंग्लिश का वर्ड है, तो आपने लाजमी याद करना है। सो आपने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद करनी है कि काला दाना ने जो डीसी लेज़र है, मतलब डीसी लेज़र, डीसी जैसा डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, एक होता है ईसी असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर होता है। ठीक है, डीसी लेज़र। लेज़र आप किसी शख्स का नाम कंसिडर करना है। ठीक है, लेज़र आपने यहाँ पे किसी शख्स का नाम, मतलब एक डीसी साहब है, उनका नाम क्या है? लेज़र को मैसेज किया। क्या किया? मैसेज किया। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आई कि काला दाना ने डीसी लेज़र को क्या किया? मैसेज किया। सिंपल सा एक जुमला है। आई होप कि इसका कोई स्पेसिफिक कोई मीनिंग तो नहीं बन रहा है, जुमला नॉनसेंस है ये, लेकिन ये है कि इससे ये पौधा आपको याद हो जाएगा। सो हमने क्या करना है? हमने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस को याद रखना है ना, बाकी जुमला जो भी हो आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सो अब अगर देखा जाए, सो ये हमारे पास डीसी लेज़र जो है ना, ये इसके यूजेस के लिए, ये किसके लिए? यूजेस के लिए। कैसे? डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, सी स्टैंड फॉर कैथार्टिक, एल स्टैंड फॉर ल्यूकोडर्मा, ई स्टैंड फॉर इम्यूनोगॉग, इसके अलावा एस स्टैंड फॉर स्किन इरिटेशन, आर स्टैंड फॉर रिजॉल्वेंट। सो यूजेस के लिए क्या हो गया? डीसी लेज़र हो गया। इसके अलावा मैसेज एम स्टैंड फॉर मिथाइल पेंटोसाइड, एम स्टैंड फॉर मिथाइल पेंटोसाइड, एस स्टैंड फॉर सिटोस्टिरोल, सिटोस्टिरोल। ठीक है, जी स्टैंड फॉर ग्लाइकोसाइड्स ऑफ जलापिनिक एसिड। सो काला दाना ने डीसी लेज़र को मैसेज किया। आई होप कि ये आपको समझ भी आ गया होगा और थोड़ा बहुत आपके जहन में बैठ भी गया होगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे अगले प्लांट को। सो डियर स्टूडेंट, अगला प्लांट है हमारे पास काली जीरी, जिसका साइंटिफिक नेम है क्यूमिनम नाइग्रोम एल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लांट है, ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे आप घर में यूज़ भी करते होंगे। सो काली जीरी का साइंटिफिक नेम क्या है? क्यूमिनम नाइग्रोम एल। इंग्लिश नेम क्या है? ब्लैक क्यूमिन। ठीक है, ब्लैक क्यूमिन। लोकल नेम क्या है? काली जीरी। काली, देखो एक होता है काला जीरा, जीरा अलग है, काली जीरी अलग है। ठीक है, री है, री से आ गई रेननकुलेसी, री से क्या आ गई? रेननकुलेसी। सो इसकी जो फैमिली है ना, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था ईगल मार्मेलोस, बेलगिरी, री से क्या रहा था? रोटेसी। यहाँ पे कालीजीरी की री से क्या रहा है? रेननकुलेसी। ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है,
इसके पार्ट यूज कौन से होते हैं? ड्राइड फ्रूट एंड सीड, जब ये पक जाता है इसका फ्रूट होता है, इसके अलावा हम सीड भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से? लिमोनिन, एल्ब्यूमिन, शुगर, टर्पीन, म्यूसिलेज, लार्वोन। ठीक है, कौन कौन से? लिमोनिन, एल्ब्यूमिन, शुगर, टर्पीन, म्यूसिलेज, लार्वोन। जब किसके यूजेस की अगर बात की जाए, सो दिस इज एफ्रोडिजिएक। एफ्रोडिजिएक हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज कर दें, सेक्सुअल डिजायर को जो इंक्रीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हमारे पास एफ्रोडिजिएक हैं। इसके अलावा सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा दें। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि एक नॉर्मल शख्स है, वो भी बैठा हुआ है, ठीक है, उसको चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि है नहीं, उसको चीज़ें दिख रही हैं, उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाएं, आवाज़ें हैं नहीं लेकिन उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाए, इसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं हेलुसिनेशन या स्काइज़ोफ्रेनिया। ये एक बीमारी होती है जिसमें जो मरीज़ होता है ना, उसको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं, हालांकि कोई आवाज़ नहीं होती है। इनको हम कहते हैं नफ्सियाती से हो गए हैं। सो दरअसल क्या होता है, उसको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती है और उनको चीज़ें भी दिख रही होती हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ओवर एक्टिव होता है। देखो, एक होता है डिप्रेशन, जब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाए। एक है हम नॉर्मल लोग, हम मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, आप भी नॉर्मल है। सो एक है नॉर्मल लोग जिनको जो आवाज़ है वही सुनाई दे रही, एक्स्ट्रा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। एक वो लोग होते हैं, आपने देखा होगा बाज़ अवक़ात कुछ लोग होते हैं जो कि अगर स्काइज़ोफ्रेनिया के बीमार हुए तो वो अपने आप से बातें कर रहे हो, दरअसल वो इधर उधर देख भी रहे होते, बातें भी कर रहे, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उनका सीएनएस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, उनको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। सो सीएनएस स्टिमुलेट का मतलब क्या है कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसके अलावा डायूरेटिक। अच्छा, यहाँ भी सीएनएस स्टिमुलेट का मतलब ये नहीं है अच्छा कि पागल बना देगा। लेट्स सपोज अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसका मतलब उसकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या हुई? डिप्रेस हुई है। अगर उसको हम कालीजीरी देंगे तो इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट क्या हो जाएगा? उसकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है इससे। इसके अलावा डायूरेटिक, जो यूरिन की प्रोडक्शन क्या कर दे? बढ़ा कर, मतलब ज़्यादा कर दे। एरोमेटिक, एरोमेटिक हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, एरोमा मीन फ्रेग्रेंस, जो हमें क्या देते हैं? कोई फ्रेग्रेंस देते हो, जिनमें हमारे पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। इसके अलावा डायफूरेटिक्स। डायफूरेटिक्स कहते हैं हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्वेट की प्रोडक्शन करें, जो क्या करें? स्वेट की प्रोडक्शन, जो पसीने की प्रोडक्शन करें। इसके अलावा एंटीबिलियस। एंटीबिलियस का मतलब क्या है? जो कि बाइल की सिक्रीशन को कम कर दे। एंटी मीन अगेंस्ट, बिलियस मतलब बाइल, जो कि बाइल की सिक्रीशन को क्या कर दें? कम कर दें। ये तो इसके यूजेस। आपने इसको याद कैसे करना है? इसको आपने ऐसे याद करना है कि जो हमारे पास एसी दादा के एसी साहबे और जो कि मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है, एसी दादा की लास्ट मेल, ठीक है, आपने मेल यहाँ पे कंसिडर करना है ये वाली। अच्छा, ईमेल नहीं होती है, जैसे लास्ट मेल कालीजीरी थी। अब देखो ये कोई ऐसी दादा, मतलब कोई दादा किसको कहते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेजेस में? अब्बू के अब्बू को ना, जो हमारा दादा होता है, ठीक है, तो वो पहले ऐसी थे, उन्होंने कोई लास्ट मैसेज भेजा है, कोई ईमेल भेजी है, और वो ईमेल क्या थी? कालीजीरी थी, ठीक, मतलब उसने किसी ईमेल के अंदर कालीजीरी लिख के भेज दिया। अब ये सिंपल सी बात है, झूले का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन इससे ये होगा कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस याद हो जाएंगे। कालीजीरी के री से क्या आ गया? रेननक्यूलेसी। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे पास, अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट एमएल है ना, दिस इज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ठीक है। कैसे? ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन, कहाँ? अच्छा, लास्ट में एल स्टैंड फॉर लिमोनिन, ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन, एस स्टैंड फॉर शुगर, टी स्टैंड फॉर टर्पीन, एम स्टैंड फॉर म्यूसिलेज, एल स्टैंड फॉर लार्वोन। लास्ट एमएल हो गया क्या? क्या है? लार्वोन या लिमोनिन। ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन, एस स्टैंड फॉर शुगर, टी स्टैंड फॉर टर्पीन, एम स्टैंड फॉर म्यूसिलेज, एल स्टैंड फॉर लार्वोन या लिमोनिन, ठीक है। और जो हमारे पास ए सी दादा है, ए स्टैंड फॉर एफ्रोडिजिएक, सी स्टैंड फॉर सीएनएस स्टिमुलेंट, डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, ए स्टैंड फॉर एरोमेटिक, ए स्टैंड फॉर एफ्रोडिजिएक, डाइफूरेटिक, इसके अलावा ए स्टैंड फॉर एंटीबिलस। तो डियर स्टूडेंट, ये था अबाउट कालीजीरी। पिछले के लिए शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बनाई थी? हाँ डियर स्टूडेंट, रिकॉल करें इसको। पहले तो ये बताया पिछला पौधा था कौन सा। इसके लिए क्या है? एसी दादा की लास्ट मेल कालीजीरी थी। ओके डियर स्टूडेंट, अभी अगला प्लांट डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो अगला प्लांट है डिस्कशन का, उसका नाम है हमारे पास टर्मिनेलिया चिबुलिया रेड्स, ठीक है। टर्मिनेलिया चिबुलिया रेड्स दरअसल हम कहते हैं हड़हड़ को, आपने नाम इसका उर्दू में सुना होगा, इसको हम कहते हैं हड़हड़। इसका इंग्लिश नेम क्या है? मायरोबलान या चिब्यूलिक मायरोबलान, ठीक है, मायरोबलान या चिब्यूलिक मायरोबलान। लोकल नेम इसका क्या है? हरीड़ इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हरीड़ कहते हैं। वैसे उर्दू में इसको हड़हड़ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी
फैमिली कौन सी है? तो इसकी फैमिली है कॉम्ब्राटेसी। क्या? कॉम्ब्रिटेसी। कॉम्ब्रिटेसी। पार्ट कौन सी यूज होते हैं? सीड भी इसके यूज होते हैं, फ्रूट्स भी यूज होते हैं और बाक्स भी यूज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन से? फिक्स्ड ऑयल है, एंथ्राकिनोन है, बीटा सिटोस्टिरॉल है, टैनिन्स है। इसके यूजेस क्या है? कैथार्टिक है। कैथार्टिक किसको कहते हैं? जो कि हमारे जीआई की मूवमेंट को बढ़ा दे, जो जीआई की मूवमेंट को इंक्रीज कर दे। जीआई की मूवमेंट इंक्रीज होगी सो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट है, ये हमारे स्किन को टाइट करता है। इसके अलावा पुरगेटिव है, ये कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है? रिलीफ करता है। कफ को क्या करता है? ठीक करता है। कफ किसको बोलते हैं? खांसी को बोलते हैं। इसके अलावा एस्थमा, एस्थमा भी दमे को कहते हैं, मतलब ये भी खांसी से रिलेटेड है। इसके अलावा पाइल्स क्या है कि जब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी जो ओपनिंग है अगर वो स्वॉलन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पाइल्स कहते हैं। सो इसको याद करने के लिए जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, अच्छा पहले तो इसकी फैमिली को देखो। इसकी फैमिली को याद करने के लिए ऐसे कोई एज इट इज शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर ले, इस सी से मतलब इसको रिलेट कर दें कि सी से हमारे पास कॉम्ब्राटेसी बन रहा है। ठीक है। आप अगर इसको ऐसे जहन में रखेंगे तो ये होगा कि जब आप इसको साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे तो आपके जहन में खुद आ जाएगा कि हाँ मैंने सी से क्या बनाया था? कॉम्ब्राटेसी बनाया हुआ था। बाकी इसको याद करने के लिए आप ऐसा कर लें कि हड़हड़ ने फास्ट केप टोपियां पहनी। अब देखो अगर इसमें देखा जाए ना, पहली बात क्या है, ऑलरेडी मैंने कैप्स मेंशन कर दिया, फिर कैप्स, ठीक है, मतलब टोपियां। अब यहाँ पे हालांकि हड़हड़ ने फास्ट मतलब जल्दी से, फास्ट मतलब क्या हुआ? जल्दी से। ठीक है। हड़हड़ समझो कोई शख्स है, पता नहीं आप भी कहोगे पता नहीं क्या क्या फलसफे बढ़ा रहा है। हड़हड़ ने फास्ट केप टोपियां पहनी। अब अगर देखा जाए तो फास्ट का एफ स्टैंड फॉर फिक्स्ड ऑयल, ए स्टैंड फॉर एंथ्राकिनोन, इसके अलावा एस स्टैंड फॉर सिटोस्टिरॉल और टी स्टैंड फॉर टैनिन। सो फास्ट से इसके क्या आते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम आ जाते हैं। अब केप टोपियां, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मतलब यूजेस के बहुत ज्यादा है। सो एक केप से अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो फिर 3 यूजेस आते हैं। 3 बहुत कम है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केप केप डबल किया। ठीक है। सी ए पी केप, एक केप यहाँ पे आ गया, फिर सी ए पी केप दोबारा आ गया। ठीक है। सो सी स्टैंड फॉर कैथार्टिक, ए स्टैंड फॉर एस्ट्रिंजेंट, पी स्टैंड फॉर पुरगेटिव, सी स्टैंड फॉर कफ, ए स्टैंड फॉर एस्थमा, पी स्टैंड फॉर पाइल। सो केप केप से क्या आ गए? इसके यूजेस आ गए, जबकि फास्ट से इसके क्या आ गए? कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। क्या शॉर्ट ट्रिक इसके लिए? हड़हड़ ने फास्ट केप टोपियां पहनी। ओके डियर स्टूडेंट, हम अगला प्लांट डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लांट हमारे पास है सौंफ, जो कि आप बहुत ही यूज करते होंगे, जिसके बारे में बहुत से सुना होगा। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? फाइनिक्यूलम वल्गैर मिल। फाइनिक्यूलम वल्गैर मिल। ठीक है। इंग्लिश नेम इसका क्या है? इंडियन स्वीट फेनल इसको हम कहते हैं, इंडियन स्वीट फेनल। ठीक है। लोकल नेम क्या है इसका? सौंफ या बदियान। ठीक है। क्या? सौंफ या बदियान। चूंकि सौंफ ज्यादा मशहूर है तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको सौंफ ही कहेंगे। ठीक है। फैमिली इसकी कौन सी? अम्बेलिफेरी एपियेसी। अब इसकी फैमिली का नाम ऐसे क्यों आया? आपने सौंफ का अगर हम पौधा देख लें ना, तो सौंफ का पौधा जो होता है ना, ऐसे कुछ होता है। ये मैंने क्या बना दिया? छतरी बना दी। मतलब जो सौंफ का पौधा होता है ना, अम्ब्रेला लाइक होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स फैमिली नेम इज अम्बेलिफेरी। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसकी फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी है। बाकी पार्ट यूज लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स। ठीक है। पौधा पूरा का पूरा यूज होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या है? पाइनिन, फिंकॉन, काउमेरिन, एनिसल्डिहाइड, वोलेटाइल ऑयल, एस्ट्रागोल और भी बहुत सारे, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, बहुत सारे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मैं सबको मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन 5 to 6 जो मेजर है वो मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है। इसके अलावा इसके यूजेस क्या है? गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है। गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा लोग कॉमनली क्या कर रहे होते हैं? खाने के बाद सौंफ खा लेते हैं। सौंफ क्या करता है? हमारे स्टोमिक की मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको स्टिमुलेट कर लेता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लाइक डाइजेशन को बढ़ा देगा, मोटिलिटी को बढ़ा देगा, मतलब डाइजेशन को प्रॉपर कर देगा। ठीक है। इसके अलावा ये डायूरेटिक है, जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। इसके अलावा कार्बोनेटिव है। कार्बोनेटिव ऐसी सब्सटेंस जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गैसेस बनती है उनसे रिलीफ दिलाए। ठीक है। इसके अलावा कूलिक कहते हैं पेट के दर्द को। ठीक है। इसके अलावा लेक्टागोग जो मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा दे, जो फीमेल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को लेक्टागोग मतलब जो फीमेल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। इसके अलावा एरोमेटिक, आपने देखा होगा सौंफ खाने के बाद हमारे मुंह से एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। दरअसल वो क्यों आ रही है? क्योंकि एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब जो कि फ्रेग्रेंस देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब क्या है? कि ये एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है? बढ़ा रहा होता है। लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सो आपने इसको कैसे याद करना है? इसको आपने ऐसे याद रखना है कि सौंफ ने
अच्छा, पी एफ कैव में पी एफ कैव में जी डी सी की क्लास ली, ठीक है, जी डी सी की क्लास ली, ठीक है, क्लास ली। वही बात है, जुमले का कोई मतलब नहीं बन रहा है, जुमले को छोड़ो। इसके अंदर जो दरअसल पी एफ के है ना, इससे भी हमारे पास मतलब इसको भी हमने यूज़ किया हुआ है और जी डी सी की क्लास को भी हमने यूज़ किया हुआ है। लाइक अगर पी एफ के की बात की जाए तो दिस इज़ यूज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट, पी स्टैंड फॉर पाइनिन, एफ स्टैंड फॉर फिंकॉन। अब पी एफ केव, पी एफ म्यूजियम, पी एफ आपने बहुत सुना होगा। केव किसको बोलते हैं? हाँ प्यारो, पी एफ केव बोलते हैं गार को, ठीक है। गार में तो कोई क्लासेस नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि बस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखो, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसे लफ्ज़। अब मुझे ये लफ्ज़ समझ में आ गया, मुझे याद हो गया। अगर आपको इससे कोई बेहतर लगता है तो वेल एंड गुड, आप इसके कुछ, मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्किप्स किए हुए हैं, आप उनको यूज़ करके कोई अच्छा सा नाम इसके लिए रख दें। तो बस मुझे तो ये याद हो गया था, आई होप कि आपको भी इससे याद हो जाएगा, ठीक है। पाइनिन, एफ स्टैंड फॉर फिंकॉन, सी स्टैंड फॉर काउमेरिन, ए स्टैंड फॉर एनिसल्डिहाइड, वी स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑयल एंड ई स्टैंड फॉर इस्ट्रागोल, ठीक है। जबकि जी डी सी की क्लास, ठीक है, जी स्टैंड फॉर गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, सी स्टैंड फॉर कार्मिनेटिव, सी स्टैंड फॉर कूलिक, एल स्टैंड फॉर लेक्टागोग, ए स्टैंड फॉर रोमेटिक एंड एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेंट। सो डियर स्टूडेंट, सॉफ्ट ने क्या की, पी एफ के में जी डी सी की क्लास ली। सो इससे आई होप कि आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस नाम याद हो जाएंगे। बाकी सॉफ्ट की फैमिली कौन सी थी? अम्बेलिफेरी। कौन सी? अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी और एपीएससी दोनों फैमिली सेम ही है। अच्छा, मगर फ़र्क ये है कि एपीएससी को पहले कहा जाता था, मतलब फैमिलीज जो होते हैं कुछ फैमिलीज के नाम चेंज हुए हैं। सो आप इनको सेम, मतलब अम्बेलिफेरी भी कह सकते हो, एपीएससी भी कह सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट प्लान को डिस्कस करते हैं, लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्फायरेंथस इंडिकस एल। स्फायरेंथस इंडिकस एल, ठीक है। इसकी अगर इंग्लिश नेम की बात की तो ग्लोबथिस्टर। ग्लोबथिस्टर इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मुंडी जो होती है ना, ये गोल होती है, मतलब स्फायरेंथस इंडिकस जो होता है ना, इसको गोल ग्लोब लाइक होता है। लोकल नेम इसका क्या है? मुंडी। लोकल नेम इसका क्या है? मुंडी या गुलमुंडी, ठीक है, मुंडी या गुलमुंडी, ठीक है। अच्छा, इसकी फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। अब इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा फैमिली को याद करने का। बहरहाल इंडिकस के अंदर हमारे पास सी से आपने याद रख लेना है कि हमारे पास कंपोजिटी आ रहा है। इसके पार्ट यूज, पूरा पौधा यूज होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर कौन कौन से है? इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल है, इसके अंदर अल्कलॉइड्स है, और अल्कलॉइड का नाम जो है ना, वो दरअसल इसी स्फायरेंथस से निकला हुआ है, स्फायरेंथीन, ठीक है, स्फायरेंथीन। और इसके अलावा टर्पीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूजेस क्या है इसके? कार्मिनेटिव है, वर्मीफ्यूज है, ब्लड प्यूरीफायर है। अच्छा, कार्मिनेटिव जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गैसेस बननी थी उनको रिलीफ दिलाए, ठीक है। वर्मीफ्यूज जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स होते हैं उनको किल करे, उनको एक्सपेल आउट करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्मीफ्यूज। बच्चों के अंदर कीड़े नहीं होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा ब्लड प्यूरीफायर, अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई भी टॉक्सिन हुआ तो उसको ये क्या कर देता है? रिलीफ कर देता है। इसके अलावा इंडाइजेशन, इंडाइजेशन कहते हैं बदहजमी को, खाने का प्रॉपर हजम ना होना। इसके अलावा नर्वाइन टोन, नर्वाइन टोन कहते हैं जो हमारे नर्व्स है ना, नर्व्स उनको काल्म करना, अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको ठीक कर देना। इसके अलावा डायूरेटिक, जो यूरिन की प्रोडक्शन को क्या कर दे? बढ़ा दे। सो इसको हमने कैसे याद करना है? इसको हमने कुछ ऐसा याद करना है कि मुंडी ने फास्ट नहीं होगा, मुंडी ने वास्ट कहते हैं कसीर तादाद में, ठीक है। वास्ट किसको कहते हैं? कसीर, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है, कसीर तादाद में। सीवी बाइंड की। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो वास्ट है ना, वास्ट से इसकी दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम आ रहे हैं, लाइक वी स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑयल, ए स्टैंड फॉर अल्कलॉइड, ए स्टैंड फॉर स्फायरेंथीन, टी स्टैंड फॉर टर्पीन, ठीक है। जबकि सीवी बाइंड का सी स्टैंड फॉर कार्मिनेटिव, वी स्टैंड फॉर वर्मीफ्यूज, बी स्टैंड फॉर ब्लड प्यूरीफायर, आई स्टैंड फॉर इंडाइजेशन, एन स्टैंड फॉर नर्वाइन टोन और डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है अबाउट दैट प्लांट्स तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।